जी हाँ मेरे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी। जी हाँ, कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होने वाले हैं जिसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, जो कि आपके बोर्ड में जिनके क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। हर एक वीडियो के नीचे बस यही कमेंट था कि सर मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए, सर इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे बता दीजिए। मेरे बच्चों, लास्ट ईयर भी मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड की थी, लेकिन उस साल आप 12th में नहीं थे, आप 11th में थे। जाकर आप वीडियो देख सकते हैं कि मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, नियरली 95%, मैं आपको बता रहा हूं श्योरली 95% जो क्वेश्चन थे वो वहीं से पूछे गए थे। चाहे वो इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन या फिर पीसीआर हो या फिर बायो इथिक्स और पायरेसी हो, ठीक है, या फिर और भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं नाम नहीं लूंगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, चाहे वो पॉलिनेशन से हो, हर एक क्वेश्चन पूछा गया था। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, लिस्ट भी है, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने रिग्रेट किया कि सर हम वो क्वेश्चन पढ़े नहीं, आपने बोला था। कहीं आपके साथ ऐसा ना हो। सर मुझे पता है, आप बस वीडियो पूरा देखे बच्चे, आपका व्यू बढ़े, डॉलर बने, इसलिए आप ऐसा बोल रहे। हो सकता है सर, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे बच्चों, ये चैनल ही बस इसलिए ओपन किया गया है जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये जो वीडियो होने वाली है, इसमें हम डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, जिससे उस बच्चे की भी हेल्प हो सके, उसको भी पता चल सके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से। साथ ही साथ जब पेपर आएगा, जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हम कि क्या एक्चुअल में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं बोला मैं। इसके बाद एमएसटी सीटी और नीट की भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कराऊंगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। लेकिन एक और आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन है मेरे बच्चों कि आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर भी टेलीग्राम चैनल का भी नाम क्या है, प्रदीप्स बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी। आप वहां पर अगर ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर भी हम आपको नोट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं, और इस चैनल से तो आपको जुड़ना ही है। ठीक है, यहां पर देखिए चैप्टर फर्स्ट का। तो सबसे पहले मेरे बच्चों आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको करना क्या है, अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसे लेकर के बैठना है और पेंसिल। तो जितने भी मैं यहाँ पे टिक कराऊंगा उन सारी चीजों को टिक करना है आपको, और उन्हें लिख कर ही रखना है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे एक्सरसाइज में नहीं दिए गए हैं, मैं उन्हें लिखवाऊंगा, नोट करवाऊंगा, उन्हें भी आपको नोट कर लेना है। और आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस इन्हीं क्वेश्चंस पे करना है। क्लियर है? चलिए पहले इन क्वेश्चन को करेंगे, फिर उसके बाद चलिए देख लेते हैं मेरे बच्चों। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, ये जो एमसीक्यूज है ना, इस पूरे एमसीक्यूज को आपको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि 10 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है, 10 एमसीक्यूज तो आएंगे ही। और वेरी शॉर्ट में मेरे बच्चों फोर्थ वाला, ठीक है, क्या डिफाइन मेगास्पोरोजेनेसिस। फिफ्थ वाला व्हाट इज हाइड्रोफिली। ठीक है, और 7 वाला डिफाइन पार्थिनोकार्पी। 9th वाला नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द पिस्टिल विच डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड सीड। ठीक है, 10th वाला क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस। अच्छा, यहां पर मैंने कुछ थोड़ा सा उसे हाईलाइट किया हुआ, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो यहां पर नहीं है, उन्हें मैं नोट करवाऊंगा। ठीक है, उन्हें नोट करना है, अभी से कॉपी और पेन लेकर बैठो और टेक्स्ट बुक अपनी। अगर हम बात करें वेरी शॉर्ट में, तो जो क्वेश्चन सेकेंड है, पॉलिनेशन एंड सीड फॉर्मेशन वेरी क्रूशियल फॉर द फ्रूट फॉर्मेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। और ये देखिए क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बताया था, ये पूछा गया था इस बार 3 मार्क्स में। डिस्क्राइब 3 डिवाइस बाय विच क्रॉस पॉलिनेशन encourage in angiosperm by avoiding self pollination। ठीक है, तो ऐसी एजेंसीज के नाम बताने थे जिसके थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करना था और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना था। ठीक है, वही अगर हम बात करें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की, तो लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होते हैं मेरे बच्चों 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसमें आपको 2 क्वेश्चन यहां से पढ़ने हैं। ठीक है, पहला डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, विग्नार्ड एंड नवास्टिन ने दिया था। ठीक है, और जो सेकेंड वाला है इसे भी आप पढ़ेंगे, एक्सप्लेन द stages involved in the maturation of microspore in the male gametophyte, pollen grains की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए इसे नोट करिए मेरे बच्चों, इसे नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, अगर हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो यहां पर हमें मिलता है आगे, फिर आपको यहां पे सॉल्व करना है। देखिए ये जो 4th वाला क्वेश्चन, ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ
LS ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। जी हाँ, एनाट्रोपस ओव्यूल को आपको पढ़ना है और ये फिल इन द ब्लैंक, इसे पूरा सॉल्व कर लेना है आपको, ठीक है। वहीं पर ये देखिए 7 वाला क्वेश्चन, इसे भी आपको पढ़ना है, यहीं से पूछा गया था 2 मार्क्स का। टेस्टा और टेगमेन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। बेटा मैं आपको ट्रिक देता हूं, ठीक है, जाकर ध्यान से सुनिए, बहुत सारी मैंने ट्रिक दी हुई है, सुपर बायोलॉजी ट्रिक, ठीक है। एक प्लेलिस्ट में वीडियो होगी, एक प्लेलिस्ट में एक सेक्शन होगा सुपर बायोलॉजी ट्रिक, वहां पर जाइए। एक ही पेज पर मैंने पूरा पूरा ब्रेन खत्म कर दिया है, एक ही पेज पर पूरा पूरा पॉलिनेशन खत्म कर दिया है, जाकर देखिए। ह्यूमन इवोल्यूशन एक ही पेज पर खत्म कर दिया है, जाकर देखो। वहीं से क्वेश्चन आया था निएंडरथालिज्म, वहीं से पूछा गया था निएंडरथाल मैन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सारे ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर बस एक चार्ट में पढ़ लेगा, ट्रिक भी दिया है, ठीक है। तो ये कर लेंगे, बात समझ आई। अब चलिए कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए पहला नोट करेंगे मेरे बच्चों, टीएस ऑफ एंथर। टीएस ऑफ एंथर आपको पढ़ लेना है, टीएस ऑफ एंथर। जो दूसरा है मेरे बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। कौन सा? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। वेट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट की मैंने लिस्ट बना रखी है, वो मैं यहां पे रख देता हूं जिससे कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। थर्ड वन मेरे बच्चों, पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप, ठीक है। पॉलिनेशन तो पढ़ना ही पढ़ना है, सिर्फ पॉलिनेशन से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप। और याद रखिए ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं सिर्फ आपके बोर्ड के लिए नहीं है, बोर्ड के साथ साथ नीट और एमएसटी के लिए भी ये बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें फोर्थ की, तो क्या है बच्चों? डॉर्मेंसी। वाह जी वाह, डॉर्मेंसी ये मिलेगा आपको प्लांट वाटर रिलेशन में भी, साथ ही साथ और कहां मिलेगा? प्लांट हार्मोन में भी, ठीक है। जो फिफ्थ वाला है क्वेश्चन वो कौन सा है मेरे बच्चों? डबल फर्टिलाइजेशन। ये तो मैंने अंडरलाइन ही कराया था आपको, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ये आपको अलग से पढ़ना है, क्लियर है मेरे बच्चों? ये आपको अलग से पढ़ना है, इन्हें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है। चलिए मैं इरेज करता हूं, आते हैं बात करते हैं चैप्टर सेकंड की, ठीक है। चैप्टर सेकंड की बात करते हैं मेरे बच्चों। यहां पर देखिए चैप्टर सेकंड में आइए, चैप्टर सेकंड में आइए मेरे बच्चों। देखिए चैप्टर सेकंड में क्या क्या पढ़ना है, पहले तो आपको सारे एमसीक्यूज कर लेने हैं, ठीक है। एमसीक्यूज के बाद जब हम वेरी शॉर्ट आंसर में देखते हैं तो यहां पर जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसे जरूर पढ़ना है आपको। Which glands contribute fluid to the semen? कौन कौन सी ग्लैंड होती है जो सीमेन में अपना सेक्रेशन रिलीज करती हैं? तो ऑल थ्री। कौन कौन सी सर? प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड कॉपर्स और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, क्लियर है। फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है इसे भी हम करेंगे। वेयर डज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन टेक प्लेस? फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुला में होता है, और इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? यूटेरस के फंडस में। देखा सर कितना जल्दी हो गया। हाँ चलिए ये फिल इन द ब्लैंक पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें मेरे बच्चों, आते हैं नेक्स्ट पेज पर, आते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहां पर देखिए क्या भयानक है सर, क्या भयानक है। वेरी शॉर्ट में देखिए, वेरी शॉर्ट में बच्चों, वेरी शॉर्ट में थर्ड वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्या है? आईवीएफ। बहुत बार, बहुत ही सड़ा हुआ क्वेश्चन है बट पूछा जाता है, ठीक है। फोर्थ वाला कमेंट ऑन एनी टू मैकेनिज्म कंट्रासेप्टिव मेथड है, ठीक है। परमानेंट और टेम्परेरी मेथड होता है, उसे आप पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीट का तो हॉट टॉपिक है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे, राइट एंड नोट ऑन ट्यूबेक्टोमी। इसके साथ साथ वैसेक्टोमी भी पढ़ लेंगे, ठीक है। और क्या? वैसेक्टोमी, ठीक है। वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी दोनों पढ़ लेंगे। ट्यूबेक्टोमी किस में होती है? कट एंड फैलोपियन ट्यूब एंड टाइड इट, फीमेल में होती है। वसा डिफरेंशिया को कट करके टाइट कर देते हैं, वो किस में होता है? मेल में होता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन फिफ्थ, ठीक है। ये कैसा होगा मेरे बच्चों? शॉर्ट टाइप के जो होते हैं उसको देखेंगे। पहला वाला क्वेश्चन पढ़ लेंगे, डिस्क्राइब द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, पूछा ही जाता है, चाहे आप नीट देख लीजिए, किसी भी साल का नीट का एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, बहुत ही हॉट टॉपिक है ये, ठीक है। आगे देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी इन ह्यूमन, ठीक है। तो ये जब पढ़ेंगे आप हिस्टोलॉजी ऑफ ओवेरी, उसके बाद ही आपको पढ़ना पड़ेगा क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब नाइन्थ वाला, विच एज द फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। मेल एसेसरी ग्लैंड के आपको फंक्शन याद होनी चाहिए, ठीक है। और यहां पर मेरे बच्चों कैपेसिटेशन, ठीक है। हालांकि ये फर्टिलाइजेशन में आ जाएगा, इसे भी आप पढ़ लेंगे,
ठीक है। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन की, इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन याद रखेंगे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलोंग विद द लेबल डायग्राम shows this part testis vasa differentia epididymis seminal vesicle and prostate gland and penis। 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था, जाकर देखिएगा, लास्ट ईयर मैंने दिया था आपको, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो पढ़ना ही पढ़ना है, एक भी टॉपिक उसमें छोड़ना नहीं है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 100% लिख कर देता हूं मैं, क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड टोटली डायग्राम बेस्ड है, डायग्राम समझ में आया तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। आगे देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी पढ़ना है, सेकंड वाला, डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, ठीक है। आगे देख बेटा, थर्ड वाला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो इसी में कैपेसिटेशन वगैरह आ जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें चैप्टर सेकेंड में और कौन कौन सी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ने हैं, तो यहां पर देखिए मैं लिख देता हूं, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड ओवा। अब मेरे बच्चों समझ, स्पर्म और ओवा का स्ट्रक्चर पता होगा तभी तो तू फर्टिलाइजेशन कर पाएगा, बात समझ आई। स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis तो पता होनी ही चाहिए, ठीक है। वहीं अगर हम सेकंड बात करें तो आपको प्लेसेंटा के बारे में पता होना चाहिए। प्लेसेंटा क्या, टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें मेरे बच्चों तो वो है, कुछ शॉर्ट फॉर्म आते हैं, जिफ्ट, गिफ्ट, है ना, क्या आता है, जिफ्ट और क्या, गिफ्ट, इसको पता होना चाहिए। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, शॉर्ट फॉर्म में पूछ लेता है, ठीक है। और ये आरसीएच प्रोग्राम, ये तो बस ड्रामेबाजी है, ड्रामेबाजी मतलब थोड़ा भजन है कि सोसाइटी में हम सेक्सुअल नॉलेज स्प्रेड करते हैं इसके थ्रू, ठीक है। हम दो हमारे 4 वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, हम दो हमारे 2 या हम दो हमारे 1, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर थर्ड पे, ठीक है। चैप्टर थर्ड पे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। और कोई भी अगर आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा या उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, बहुत ही जबरदस्त, बड़ा ही खूबसूरत सा। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, एमसीक्यू सभी के सभी सॉल्व कर लेने हैं। और एमसीक्यूज में भी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, 6 वाला, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, सुट्टन एंड बोवेरी ने। यहां पर देखिए फाइंड आउट द मिसमैच, ये तो करना ही है, 9th वाला भी स्पेशली कर लेना। अगर हम बात करें वेरी शॉर्ट में, तो वेरी शॉर्ट में देख बेटा, टेस्ट क्रॉस, ये पहला जरूर कर लेना। टेस्ट क्रॉस इज बैक क्रॉस, बट बैक क्रॉस इज नॉट नेसेसरी अ टेस्ट क्रॉस, एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। और क्या मेरे बच्चों, डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स, कौन कौन से डाई हाइब्रिड को आपको एक्सप्लेन करना है और टेस्ट क्रॉस को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यहां पर देखिए क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, मियोसिस माइटोसिस, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, जाकर देख लेना, ट्रिक मैंने दी हुई है क्लास 11 चैप्टर 7 मियोसिस, जाकर देखना। आगे देख बेटा, 5th वाला क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। क्या बात है सर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, पास टी, है ना, क्या, पास टी, यही तो ट्रिक है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की। फेनिलकीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया। हाँ सर पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है, सारी ट्रिक दूंगा तुम्हें। आगे देख बेटा, क्वेश्चन 8, इसको भी पढ़ लेना। गिव एन एग्जांपल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ ऑटोसोम। लो भाई, ये किसकी बात कर रहा है, डाउन्स सिंड्रोम की, किसकी, डाउन्स सिंड्रोम की बात कर रहा है। बहुत ही जरूरी, बहुत ही ज्यादा जरूरी, ठीक है, इसे पढ़ लेंगे। गिव एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीट सेक्स लिंकेज, तो लिंकेज जरूर पढ़ लेंगे बच्चों, कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों ही लिंकेज आपको पढ़ना है, इसे भी पढ़ लेना। वही अगर हम बात करें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की, ठीक है, इसमें पहला पढ़ लेंगे, इनलिस्ट 7 ट्रेट्स ऑफ पी प्लांट सेलेक्टेड स्टडी बाय मेंडर्स। नीट का क्वेश्चन है इस बार का, पता ही होना चाहिए तुम्हें, डोमिनेंट कौन सा होगा, कौन से कैरेक्टर लिए थे, कौन सा रिसेसिव होगा, पता ही होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल था बेटा, 4 मार्क्स का पूछा था क्वेश्चन। आगे देख, सेकंड वाला, व्हाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो मेंडल के 3 लॉ पढ़कर जाना, डोमिनेंट वाला लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, साथ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा वाला भी पढ़कर जाना, राइट एंड नोट ऑफ प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल बता बेटा, सिकल सेल एनीमिया। क्या, सिकल सेल एनीमिया सर जी, बिल्कुल सही, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया पढ़कर जाना मेरे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, नोट करिए, इसे नोट करिए। चेहरा क्या देख रहे हैं, चेहरा क्या देखते हो,
क्वेश्चन नोट करके देखो ना। यहां पर देख बेटा सुन, 7 वाला क्वेश्चन पढ़ना ना। राइट नोट ऑन फेनिल कीटोन्यूरिया, PKU, ठीक है। फेनिल कीटोन्यूरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 जरूर, ये तो पूछता ही पूछता है ना। डिसऑर्डर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन सर चैप्टर 3 में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डिसऑर्डर से, वो चाहे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो या फिर आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर हो। लॉन्ग टाइप में अगर हम बात करें सर जी, लॉन्ग टाइप में तो क्या होगा, व्हाट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस बता ही, और इसके एग्जांपल चेकर बोर्ड से आप बनाएंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पार्थिनोजेनेसिस, एक्सप्लेन द हैप्लो डिप्लो मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या पढ़ लेंगे, ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन, ह्यूमन में भी पढ़ लेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। बात समझ में क्लियर है मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी पढ़ लेंगे आप। राइट है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। ये एक्चुअल में किसकी बात कर रहा है मेरे बच्चों, किसकी बात कर रहा है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की, ठीक है। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात कर रहा है, इसे भी हम पढ़ लेंगे। सर और भी इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए, बिल्कुल मेरे बच्चों बताते हैं आपको, इसीलिए तो आए हम, इसीलिए तो हम आए हैं। चलो नोट कर मेरे, नोट कर मेरे बेटा। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया पढ़ लेगा तू, और क्या पढ़ेगा, हीमोफीलिया के साथ साथ क्या पढ़ेगा बताओ, हीमोफीलिया के साथ एक और डिजीज थी बताओ, ब्लीडिंग डिजीज। सर हीमोफीलिया को ही ब्लीडिंग डिजीज कहते हैं, बिल्कुल। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस क्या हो गया सर जी, वेट ए सेकेंड, यहां पर आ जाए बेटा, हाँ ठीक है, वेट ए सेकेंड, वेट ए सेकेंड मेरे बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, बस जस्ट ए सेकेंड, हाँ प्रॉब्लम सॉल्व है। यहां पर देखो हम नोट कर लेते हैं, आपने नोट किया, स्क्रीनशॉट थोड़ा पीछे जाओ वीडियो में, स्क्रीनशॉट 10 सेकेंड पीछे जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी चीजें आपको लर्न करनी है। और भी हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ये कलर, हीमोफीलिया क्या है, रॉयल डिजीज है, और साथ ही साथ क्या, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस बेटा बहुत ही हॉट टॉपिक है ये सब। और साथ ही साथ बात करें और कौन कौन सी चीजें हैं मेरे बच्चों, ऑटोसोमल डिसऑर्डर सभी के सभी, ठीक है। ऑटोसोमल, ऑटोसोमल डिसऑर्डर जरूर पढ़ लेना। ऑटोसोमल डिसऑर्डर में क्या क्या आते हैं मेरे बच्चों, देखिए मैं आपको बता देता हूं, फेनिल कीटोन्यूरिया, फेनिल कीटोन्यूरिया, ठीक है, देख रहे हो कितना भयानक नाम है। दूसरा क्या बच्चों, एलकेप्टोन्यूरिया, हमारे पार्ट में नहीं है, हमारे बुक में नहीं है ये एलकेप्टोन्यूरिया, इसकी जगह मैं लिखता हूं सीकल सेल एनीमिया, सीकल सेल एनीमिया, ठीक है। और क्या, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी नहीं है उतना डिटेल में, ठीक है। और एक है थैलासीमिया, थैलासीमिया, ठीक है, ये जरूर पढ़ लेना बेटा। और कौन से, एक्स लिंक वाला ये ऊपर का हो गया, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर यहां पर हो गया, ठीक है। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। इनके साथ साथ आप कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ेंगे, जैसे मैंने इसमें भी मेंशन करा है डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम। और कौन से, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसके लिए मैं ट्रिक दूंगा तुम्हें, ठीक है, एक ही फ्लो चार्ट पड़ेगा, एक ही पेज में सब क्लियर, ठीक है, डोंट वरी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और कौन सा, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, नीट का हॉट टॉपिक, साथ ही साथ बोर्ड का भी, नोट कर बेटा, स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लिया मेरे बच्चे, वेरी गुड, गुड, क्या बात है। आइए चैप्टर 4 पर आते हैं, ठीक है। चैप्टर 4 में देखिए मेरे बच्चों, चैप्टर 4 में क्या क्या है इंपॉर्टेंट, चैप्टर 4 में क्या क्या है इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नजर डाल लेनी है किस पर, एमसीक्यूज पर, ठीक है। तो इसमें सेकंड वाला देख लो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द मॉलिक्यूल नाइफ ऑफ डीएनए आर, सर बायोटेक्नोलॉजी में भी रिपीट होगा ये, ठीक है। कौन सा होगा, इंडोन्यूक्लियस, पूरा नाम क्या है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। थर्ड वाला देखिए, ट्रांसलोकेशन अकर इन
कहां पर होगा बताओ, साइटोप्लाज्म में, है ना, पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चन करेंगे वेरी शॉर्ट में। कौन कौन सा बच्चों, व्हाट इज जीनोम, ठीक है, ये कर लेंगे। 7 वाला क्वेश्चन भी करेंगे हम, कौन सा, डिफाइन द टर्म कोडॉन एंड एंटीकोडॉन, एमआरएनए और टीआरएनए पर प्रेजेंट होता है। वेरी शॉर्ट में कौन सा करेंगे बच्चों, पहला वाला, राइट एंड नोट ऑन डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट। एक ही ट्रिक दी है, एक छोटा सा चार्ट दिया, वीडियो अपलोडेड है चैप्टर 4 की, ठीक है, जाकर देखो। एक छोटा सा चार्ट दिया है, उसी चार्ट में पूरा पूरा पैकेजिंग है, सब कुछ पढ़ लेगा, उससे डिटेल वीडियो तुझे मिलेगी ही नहीं पूरे यूट्यूब पर, गारंटी है मेरी, जाकर देख बेटा। सेकेंड वाला क्वेश्चन, एनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं वो भी। और थर्ड वाला क्वेश्चन, राइट एंड नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इस बार का 3 मार्क्स का पूछा गया क्वेश्चन, जाकर देखना, लास्ट ईयर भी बताया था। एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैक्टोज इन लैक ओपेरॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखो, शॉर्ट में अगर देखें हम, HGP 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, बताया ही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं मेरे बच्चों, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, आइए जरा, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आइए जरा। यहां पर देखिए, ये जो फिल इन द ब्लैंक है इसे तो आपको देखना ही है, ठीक है। आगे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना कॉलम, इसको सॉल्व कर लेना है आपको, ठीक है। यहां पर जो आपको दिख रहा है इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर लॉन्ग टाइप में देखिए, जो लॉन्ग टाइप है मेरे बच्चों, इसमें पहला वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, दूसरा वाला भी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तीसरा वाला भी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो ओवरऑल सर बताइए क्या है ये, सेंट्रल डोगमा, क्या है, सेंट्रल डोगमा, है ना, सेंट्रल डोगमा, ठीक है। ये तो पढ़कर ही जाना है, किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने, ठीक है। आगे देख मेरे बच्चे, आगे देख, ये चैप्टर तो फिनिश हो गया, लेकिन इसमें और भी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको बता दूं, ठीक है। मैंने जैसा कि आपको बताया 3 एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है। सेंट्रल डोगमा तो तुझे पढ़ना ही है, ठीक है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, लेकिन ऑल 3 जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ाया है सब, जाकर देखो, वीडियो अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, ठीक है। दूसरा अवेरी मैक्लियोड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट, अवेरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। साथ ही साथ तीसरा क्या है, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये जरूर करना है मेरे बच्चों, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपको जरूर करने हैं। तो चैप्टर 4 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, ठीक है। आइए बढ़ते हैं चैप्टर 5 की तरफ, ठीक है, नोट किया आपने। आइए चैप्टर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है सर, वही MCQs तो कर ही लेंगे, फिल इन द ब्लैंक कर ही लेंगे। और यहां पर देखिए, ये 10th वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूछा गया था। आंसर क्या होगा इसका, 1400, निएंडरथल मैन का। देख बेटा, ये मेरे ट्रिक से मिलेगा, ह्यूमन इवोल्यूशन की, जाकर देखना। यहां पर देख बेटा, क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में पहला वाला पढ़ेगा, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, कौन कौन से, जीन पूल पढ़ लेना और स्पेसिएशन पढ़ लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन पूल और स्पेसिएशन। वहीं अगर हम आगे बढ़े तो यहां पर देख बेटा, कुछ चीजें और मिलती हैं, यहां पर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वेट ए सेकेंड, ये क्या आ जा रहा है, थोड़ा सा अगर हम देखें, रुक जा मेरे बच्चे, कुछ तो है, इतना जल्दी थैंक यू बोलने का मेरा कोई इरादा नहीं है। यहाँ पर देखो, ठीक है, अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो, जीन पूल तो मैंने बता ही दिया, हम बात कर रहे थे सेकंड की ना। वेट ए सेकेंड, ओ भगवान जी, या तो कुछ तो लोचा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देख बेटा, तेरे पास टेक्स्ट बुक है ना, तेरे पास टेक्स्ट बुक है, यहाँ पर देख, स्क्रीनशॉट में कुछ आ गया, यहाँ पर देख, हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन, ये जरूर पढ़ लेना मेरे बच्चे, हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन। साथ ही साथ होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है, और वेस्टिजियल ऑर्गन, ये जरूर पढ़ लेना, ठीक है। और मेरे बच्चों यहाँ पर देखिए, राइट नोट ऑन जेनेटिक ड्रिफ्ट, इवोल्यूशन बाय चांस, ठीक है,
जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ लेना। साथ ही साथ यहाँ पर देखो राइट द ऑब्जेक्ट ऑफ म्यूटेशनल थ्योरी, ह्यूगो डिवरीज ने दिया था, ठीक है। किसमें डिस्कवर किया था? ओइनोथेरा लैमर्कियाना, इवनिंग प्रिमरोज। म्यूटेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, बाकी सारी चीजें, ठीक है, उसे पढ़ लेना। यहाँ पर देखो बेटा ये कॉलम दिया गया, इसे जरूर पढ़ लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम बात करें लॉन्ग टाइप में, तो लॉन्ग टाइप में यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यही बताया था और ये पूछा गया था बच्चों, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, बिस्टन बिटुलेरिया एंड बिस्टन कार्बोनेरिया हमेशा पूछा जाता है, नोट करेंगे। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, फोर्थ वाला भी नोट करेंगे, डिस्क्राइब द यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिफ्थ वाला भी एक्सपेरिमेंट, राइट द आइसोलेशन, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है, ये तुम्हें मिल जाएगा। चैप्टर फर्स्ट से ही इसके कुछ पॉइंट्स को रिलेट करेंगे, ठीक है, वो पढ़ लेंगे आप, ठीक है, इसे पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहीं अगर फिफ्थ में हम बात करें तो जो फिफ्थ हमारा चैप्टर है इसमें और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए मेरे बच्चों। पहले तो जाकर मेरी ह्यूमन इवोल्यूशन की ट्रिक देखो, ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन ट्रिक है ना, ये तो तुम्हें जरूर देखनी पड़ेगी। क्यों? उसी में मैंने क्रेनियल कैपेसिटी, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर, उनका ऑर्डर, सब कुछ मेंशन किया बस एक पेज पर। सर और कितनी बार बताओगे? जब तक तुझे समझ में ना आ जाए बेटा, समझ। आगे क्या पढ़ना है और क्या पढ़ना है? कनेक्टिंग लिंक, वेरी इंपॉर्टेंट, कनेक्टिंग लिंक पढ़ना है मेरे बच्चों, ठीक है। इतना पढ़ लिया बच्चों तो चैप्टर 5 तक आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आया? और आपके लिए मेरे बच्चों मेरे पास कुछ है। क्या है सर आपके पास? मैं बताता हूं मेरे बच्चों, यहां पर देखो, रुक जाओ। एक मेरे पास बहुत ही बड़ा गिफ्ट है, जानते हो क्या? सर नहीं पता। थैंक यू। हाँ समझो, ठीक है, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, ठीक है, इतना तो बनता है। अच्छा सुनिए, और कोई भी टॉपिक हो जो समझ में ना आए, बाकी की जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स है ना, चैप्टर 6 टू चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 टू चैप्टर 15, उसकी वीडियो में पार्ट में लाता रहूंगा। अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है तो मजा नहीं आता, ठीक है। नोट्स बनाएंगे, एक पेपर पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे और जितनी बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार ट्रिक कर देंगे कि हाँ ये मेरा चैप्टर, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हो चुका है, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी सारी चीजों के लिए मैं हूं ना, क्वेश्चन डाल तो, लिख तो सही कि बेटा क्या कंफ्यूजन है, मैं हूं तेरे लिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो शेयर जरूर करना। हाँ।